हलाल हॉलीडेज क्या है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको भी पता चल जाए कि दुनिया में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं और क्या भविष्य में भारत में भी ऐसी कोई चीज़ होती है या भारत में कोई प्रेजेंट में ऐसी चीज़ है, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। हलाल हॉलीडेज क्या है, इसको डिटेल में जानेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हमारा चर्चा का विषय है हलाल हॉलीडेज। तो हलाल होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। अरबी में हलाल शब्द होता है और इसका अर्थ जो होता है, इसका जो मतलब होता है, हलाल का मतलब है कि इस्लाम के अनुयायियों के लिए क्या स्वीकार्य है, मतलब क्या चीज़ें उनको मान्यता प्राप्त हैं उनके धर्म के अनुसार। हलाल हॉलीडेज का संबंध ऐसी जगहों से माना जाता है जहां मुसलमान अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं से बिना किसी समझौते के वहां पर जा सकते हैं, यानी कि उनको वहां पर उनके धर्म के अनुसार चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। सबसे बड़ी बात की हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें निजता यानी कि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है उसको अहम माना जाता है और ऐसे ही इसमें काम करने की बातें आती हैं, यानी कि इस प्रकार से हलाल हॉलीडेज एक उभरता हुआ बाजार है। हलाल हॉलीडेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हलाल हॉलीडेज और आम हॉलीडे में सबसे बड़ा अंतर निजता का है, यानी कि जैसे आपको हम बात करते हैं, जैसे गोवा की हम बात करते हैं, गोवा में जो समुद्र तट का इलाका है या मुंबई में जुहू बीच है या दक्षिण भारत के रामेश्वरम तट हैं, इस प्रकार से जो तट हैं यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं धार्मिक आस्थाओं से भी। जैसे रामेश्वरम की बात करेंगे तो वहाँ धार्मिक आस्थाओं से लोग जाते हैं। उसी प्रकार से गोवा की हम बात करते हैं तो गोवा में जो गोवा का बीच है वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। कोई कम कपड़ों में, कोई हाफ कपड़ों में, कोई बिकनी में, कोई कैसे भी करके वहाँ पर अपनी आज़ादी को वहाँ पे इंजॉय करता है। लेकिन हलाल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें निजता की बात होती है। निजता मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वहाँ पर महिलाएं अक्सर आप देखते होंगे कि पर्दा में रहने की कोशिश करती हैं या उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये लोग कहते हैं कि इनकी धार्मिक मान्यता है। खैर, इसका अलग चर्चा का विषय है। हम नहीं मानते हैं कि ये धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा अरब से चला हुआ है और अरब जो है, अरब कंट्री जो होते हैं वहाँ पे रेगिस्तान होते हैं और वहाँ पे दिन रात धूल भरी आंधियाँ यानी कि बालू जो होते हैं उड़ते रहते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे स्त्री ही नहीं यानी कि महिलाएं ही नहीं, वहाँ के पुरुष भी बुर्का जैसे आप देखे होंगे कि सफ़ेद कलर का लिबाज ऊपर से नीचे तक का पहनते हैं, माथे पर पगड़ी बांधे रहते हैं। तो क्या होता है कि वो बचाव के लिए होता है कि उनके शरीर के अंदर रेत ना जाए और उनकी बॉडी जो है बची रहे, और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से इस तरह से कवर किए रहते हैं अपने बॉडी को। खैर, अगर पूरी दुनिया के बात करेंगे तो जिस प्रकार से लोग शुरुआत में रहते हैं, फिर अरब से मुसलमान दुनिया के अन्य जगहों पर गए और अरब की कल्चर्स को अपनाते हुए अपने आप को उसको धार्मिक मान्यताओं से जोड़ लेते हैं। जैसा कि हर धर्मों में इस प्रकार की मान्यताएं होती हैं कि जो चीज़ें आप रेगुलरली करते रहते हैं बस उन्हें धार्मिक आस्थाओं से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसका क्या कहते हैं समाप्ति ना हो सके, वो हमेशा बरकरार रहे। उसी प्रकार से जो मुस्लिम महिलाएँ होती हैं वो पर्दे में यानी कि बुरखे में रहना पसंद करती हैं या बुरखे में रहने के लिए उन्हें मजबूर भी किया जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो गोवा वाले बीच पे नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी निजता है, वो कहीं ना कहीं हनन होता हुआ उनको दिखाई पड़ता है कि वो पर्दे में रहकर या किसी अन्य की नज़र में आए बगैर वो अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें, ऐसी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो ये क्या है, हलाल हॉलीडे और नॉर्मल हॉलीडेज जो होता है उनमें ये बहुत ही बड़ा अंतर है। बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की बात करता हूँ। जो हलाल खाना भी आसानी से मिल जाता है। हलाल खाना का मतलब मुस्लिम समुदाय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे जो मांस होता है, मांस भी हलाल किया हुआ वो खाते हैं। तो इस प्रकार से हलाल हॉलीडेज में जो होता है हलाल मांस भी उनको प्राप्त हो जाता है। और भी चीज़ें अगर हम बात करेंगे, इस पर थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, तो एक तुर्की में हलाल हॉलीडे है क्योंकि तुर्की जो है इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे हलाल हॉलीडे जो होता है बहुत सारी जगहों पर है। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। तुर्की में हलाल हॉलीडे के लिए जगह ढूंढने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब भी परिवार गैर इस्लामिक देशों की यात्रा करता है तो उन्हें बहुत सारी रिसर्च और योजना बनानी पड़ती है। हाल ही में मैसेडोनिया और कोसोवोवा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर होटल में नाश्ता करने के दौरान दोपहर के भोजन के लिए वहाँ पर पारंपरिक जगहों पर शराब भी परोसा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जो वहाँ
के लोग हैं, यानी कि जो पर्दा प्रथा या इस्लामिक लोग हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती है ऐसी जगहों पर घूमने में, क्योंकि इस्लाम में शराब पीना हराम माना जाता है और साथ ही साथ हलाल किया हुआ खाना ये लोग खाते हैं। हलाल होटलों में वे नमाज के लिए चटाई उपलब्ध कराते हैं। अगर सामान्य होटलों में आप रुकने जा रहे हैं तो वहाँ पर नमाज के लिए चटाई खुद ले जाना पड़ता है, लेकिन हलाल होटल में नमाज के लिए चटाई उपलब्ध करवाई जाती है। एक महिला है जो हलाल होटलों के बारे में बता रही हैं, या हलाल जो हॉलीडेज की बातें हैं वो वहाँ पे गई हैं और वो किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर रही हैं, उसको आइए देखते हैं। मैं होटलों में कम कपड़े पहने लोगों को नहीं देखना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमारी आस्था और संस्कृति का पालन करते हैं। हम उन्हें समुद्र तटों पर नहीं ले जाना चाहते जहाँ लोग नग्न होकर धूप सेकते हों। हेजर महिलाओं को ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देती है। उनका मानना है कि पर्यटन उद्योग अभी भी हलाल हॉलीडेज की क्षमता का पूरी तरह से दोहन नहीं कर पाया है, यानी कि ये एक उभरता हुआ बाजार है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हलाल हॉलीडेज का जो बाजार है वो किस प्रकार से उभरता हुआ बाजार है। पूरा डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स के मुताबिक 2022 में हलाल ट्रैवल व्यवसाय 220 बिलियन डॉलर का हो चुका है। 2022 में हलाल ट्रैवल व्यवसाय 2020 बिलियन डॉलर हो चुका है और कुछ कंपनियां हलाल पर्यटन में विशेषज्ञता रखती हैं, जबकि अन्य इसे एक विकल्प के रूप में शामिल कर रही हैं। मालदीव पश्चिमी देशों में अपने खास होटलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ अब दुनिया भर के हलाल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। मालदीव के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला मौसूम कहते हैं, मालदीव एक मुस्लिम देश है और हमारे पास पहले से ही मुस्लिम अनुकूल पर्यटन है और यह क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर मौसूम का कहना है कि सभी होटल का 1/4 हिस्सा अब समुदाय आधारित या स्थानीय घरेलू पर्यटन के लिए अलग रखा गया है। वो कहते हैं, कई रिसोर्ट में कमरे के आवंटन, कमरे के डिजाइन और खाने के मामले में भी मुस्लिम अनुकूल माहौल है। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 1/4 से अधिक है। यानी कि जो मालदीव की बात की जा रही है वो एक मुस्लिम देश है और वहाँ पर अब जब वहाँ की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या है तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो इस प्रकार से अपने होटलों के कमरों को डिजाइन कर रहे हैं, होटल के कुछ हिस्सों को इस प्रकार से वो कवर कर रहे हैं कि जहाँ पर हलाल हॉलीडेज पर आने वाले जो मुसाफिर हैं, जो वहाँ के यात्री हैं, उनको यहाँ पर जो पर्यटक हैं आसानी से सुलभ माहौल मिल सके और जिससे वो आसानी से यहाँ पर रह सकें। हलाल हॉलीडेज के लिए क्या बदलाव किए जा रहे हैं, अगर इनकी हम बात करेंगे तो 2023 ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स में अधिकांश मुस्लिम देशों का दबदबा है। शीर्ष स्थान पर इंडोनेशिया और मलेशिया काबिज हैं। लिस्ट में केवल 2 गैर मुस्लिम देश, सिंगापुर जिसका 11वां स्थान है और ब्रिटेन जिसका 20वां स्थान है, इन दोनों ने वहाँ पे जगह बनाई है। सिर्फ 2 गैर मुस्लिम देश हैं जिनमें सिंगापुर और ब्रिटेन है। लंदन में 5 सितारा लैंडमार्क होटल 1899 में खुला और अब यह हलाल मांस परोसता है। होटल के कर्मचारियों को मध्य पूर्व की धार्मिक और सांस्कृतिक समझ की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मध्य पूर्व के सेल्स डायरेक्टर मैगडी रुस्तम कहते हैं, हमारे पास अल्कोहल युक्त ड्रिंक्स के साथ बिना अल्कोहल वाली ड्रिंक्स भी है। हमारे बार में आप एक गैर अल्कोहल कॉकटेल ले सकते हैं और जो बहुत लोकप्रिय है। होटल में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे हैं। उत्तर में एक गेट व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है और अधिकांश मध्य पूर्वी परिवार, खास तौर पर महिलाएं दिखना पसंद नहीं करती, इसलिए वे उत्तरी गेट से प्रवेश करती हैं। वहां एक विशेष लिफ्ट भी है जो उन्हें सीधे कमरे तक ले जाती है ताकि उन्हें कोई न देख सके। होटल में नाच गाने के लिए एक बड़ा कमरा है जिसका इस्तेमाल शादियों के लिए किया जाता है और इस्लामी रिवाज के मुताबिक इसमें पुरुष और महिला मेहमानों को अलग अलग भी रखा जाता है या रखा जा सकता है। इसलिए इस तरह की व्यवस्थाओं पर पैसा खर्च होता है, जिसे इन्फ्लुएंसर जहरा रोज स्वीकार करती हैं कि ये जो खर्च होता है इसकी वजह से बहुत सारे पर्यटन वापस भी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें रुचि दिखा रहे हैं और ये व्यवसाय फल फूल रहा है। इन्फ्लुएंसर जहरा रोज क्या कहती हैं इसकी अगर वो बात करें
तो वो कहती हैं कि मैं इस बात को जानती हूँ कि नियमित छुट्टियों की तुलना में प्राइवेसी की अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे रिसॉर्ट में बुकिंग करना बहुत आसान है जहाँ कॉमन यानी कि महिला और पुरुष पुल हैं। देखिए, जहाँ कॉमन पूल है, कॉमन पूल का मतलब जहाँ पे स्विमिंग पूल होता है जिसमें महिला और पुरुष जो होते हैं दोनों वहाँ पे नहा सकते हैं, तैर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निजी या प्राइवेट करेंगे तो उसमें दिक्कत होती है, जहां आपके अपने पुल या निजी बालकनी की प्राइवेसी नहीं है। मैं कहूँगी कि कीमत में निश्चित रूप से अंतर है। यानी कि जब इस पर आप काम करेंगे, ऐसी चीज़ें अपने होटल में या अपने व्यवसाय में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं ये देने में आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा और जो वहाँ पे पर्यटक आएंगे उनसे भी आपको ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। फिर भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है। आपने देखा ही होगा कि अभी हाल ही में जो टाइटैनिक जहाज़ कई वर्षों पहले डूब चुका था, सैकड़ों वर्ष होने वाले हैं, उसको देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके पिता और पुत्र गए थे और वो दोनों वहाँ पे जो उनकी पनडुब्बी थी वो फूटने की वजह से, ब्लास्ट होने की वजह से वो दो अब नहीं रहे। तो क्या है कि शौक बड़ी चीज़ होती है। हलाल हॉलीडेज़ जो है इससे मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं विशेष, उनके लिए एक तरह से सेपरेट माहौल मिलेगा, उनको अपना स्विमिंग पूल मिलेगा और अपने कल्चर के हिसाब से वहाँ पर आज़ादी मिलेगी, जिससे वो अपने जीवन को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने जीवन में आई हुई तनाव थकान को दूर करने के लिए ऐसी जगहों पर जाकर लोगों की नज़र से बचकर समुद्र के बीच का मज़ा ले सकते हैं, होटल का आनंद उठा सकते हैं और हलाल भोजन जो उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से उनको हलाल अगर खाने मिलेंगे, मांस भी मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि इनका अपना जो धार्मिक आस्था है बनी रहेंगी, साथ ही साथ ये घूमने का भी, पर्यटन का भी आनंद ले सकेंगी। तो इस प्रकार से हॉलीडेज क्या है, हलाल हॉलीडेज क्या है, दोनों के बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है कि अब आपको हलाल हॉलीडेज को लेकर किसी भी प्रकार का संशय नहीं होगा और हमने काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा की। BBC न्यूज़ का ये आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और खास अपने जनरल स्टडी पेपर्स के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।